खेल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट की अगर हम चर्चा करें तो पिछले कुछ दिनों से रिद्धिमान साहा का नाम बहुत तूफ़ानी अंदाज में छाया हुआ है। इतना प्रचार उनके नाम को शायद उनके खेलने के दौरान भी नहीं मिला, उनके बेहतरीन प्रदर्शनों के बावजूद भी इतना नहीं मिल पाया जितना कि भारतीय टीम से श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के लिए ड्रॉप होने के बाद जो उन्होंने पोल खोलने का अभियान शुरू किया, जिसमें कि एक पत्रकार की पोल खोल दी कि उसने उन्हें धमकाया है। दूसरा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने जो टीम में उनके बने रहने को लेकर टेक्स्ट मैसेज किया था पिछले साल, उसको लेकर, और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कैसे उन्हें रिटायरमेंट के बारे में प्लान करने को बोला। तो ये चीज़ें जो खोली हैं पोल, उससे बहुत ही एक तूफ़ान भारतीय क्रिकेट में मचा हुआ है और पूरे देश में इसको लेकर ज़बरदस्त चर्चा छिड़ी हुई है। और इस तूफ़ान को शांत करने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक 3 सदस्यीय समिति बना दी है और जो मीडिया को रिलीज़ भेजी गई है बीसीसीआई की तरफ से, उसमें ये लिखा गया है कि भाई ये जो 3 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ट्रेजरर अरुण सिंह धूमल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एपेक्स काउंसिल के सदस्य प्रभतेज सिंह भाटिया, इस बात की जांच करेंगे कि उस पत्रकार ने क्या क्या किस तरीके से रिद्धिमान साहा को धमकाया और उसमें क्या सच्चाई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें ये कहीं भी जिक्र नहीं है मीडिया रिलीज़ में कि भाई ये जो कमेटी है, क्या ये इस बात की भी जांच करेगी कि जैसा कि रिद्धिमान साहा ने कहा कि सौरभ गांगुली ने पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में कानपुर टेस्ट के अंदर जब उन्होंने 61 रन की पारी खेली थी तो बहुत ही बेहतरीन एक मैच बचाऊ पारी थी। उसके बाद सौरभ गांगुली ने उनको एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था कि भाई आपको टीम में अपने स्थान को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि मैं बीसीसीआई के शीर्ष पद पर हूँ। इससे निश्चित रूप से साहा को बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि थोड़े ही समय बाद वो टीम से बाहर हो गए हैं, तो इससे वो बड़े निराश हुए हैं और उन्होंने इस टेक्स्ट मैसेज के बारे में पूरा सार्वजनिक रूप से खुलासा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इस चीज़ के कुछ दिनों के बाद जो भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच है राहुल द्रविड़, उसके बारे में भी रिद्धिमान साहा ने बताया कि भाई द्रविड़ ने उनसे कहा कि उन्हें रिटायरमेंट के बारे में प्लान अपना बनाना चाहिए। इसका मतलब भारतीय टीम से उनकी जो छुट्टी है वो परमानेंट टाइप की हो गई है। हालांकि भारतीय क्रिकेट की जो सीनियर चयन समिति है उसके अध्यक्ष चेतन शर्मा ने ये सार्वजनिक रूप से बोला है इस चीज़ को कि भाई उन्हें अभी 2 टेस्ट के लिए टीम से बाहर रखा गया है और वो रणजी ट्रॉफी में खेलकर अपने रन बनाकर अपना परफॉर्मेंस अच्छा देकर फिर से भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक विरोधाभास दिख रहा है कि भाई ये क्या चीज़ है। भारतीय एक तरफ एक खिलाड़ी है रिद्धिमान साहा, दूसरी तरफ एक जो त्रिकोणीय संघर्ष भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो से जुड़े हुए 3 बड़े चेहरे जो हैं, वो सब एक अलग अलग अपनी ढपली और अलग राग अपना आलाप रहे हैं। तो इसको लेकर रिद्धिमान साहा भी कंफ्यूज हैं और निश्चित रूप से जब इस तरह की स्थिति आती है तो कोई भी खिलाड़ी उसको आसानी से हैंडल नहीं कर सकता। मैं अपने अनुभव के आधार पर इस चीज़ को जानता हूँ, समझता हूँ। हालांकि रिद्धिमान साहा ने जो बड़ा अटैक किया वो एक पत्रकार के ऊपर किया कि भाई कैसे उसने टीम से ड्रॉप होने के बाद उनसे इंटरव्यू की डिमांड की और उसको लेकर उन्होंने उनको मैसेजेस भेजे और जब साहा ने कोई जवाब नहीं दिया तो उस पत्रकार ने उनको कह दिया कि भाई मैं आज के बाद आपका कभी इंटरव्यू नहीं करूंगा और आपने जो मेरी इंसल्ट की है उससे मैं आसानी से भूलता नहीं हूं और उसे हल्के में नहीं लेता हूं। तो इससे रिद्धिमान साहा काफ़ी आहत हुए और उन्होंने उनकी उस बातचीत को सार्वजनिक कर दिया। अब इस बात का चर्चा हो रही है कि भाई वो पत्रकार आखिर है कौन, लेकिन जिस तरह के संकेत जा रहे हैं उसको देखकर बड़ी हैरानी की बात यह है कि रिद्धिमान साहब बंगाल के खिलाड़ी हैं और वो जो कथित पत्रकार का नाम सामने आ रहा है, अभी हालांकि कंफर्म नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि भी बंगाल की है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली भी बंगाल के हैं और ये बड़ी मतलब इसलिए ये अजीब लग रही है कि एक बंगाल का खिलाड़ी बंगाल की 2 लोगों के खिलाफ इस तरह से सार्वजनिक रूप से सामने आ रहा है। क्योंकि सौरभ गांगुली के बीसीसीआई के अध्यक्ष रहते हुए मुझे लगता है कि बंगाल के खिलाड़ियों को काफ़ी कॉन्फिडेंट होना चाहिए था कि भाई बोर्ड के शीर्ष पद पर जब एक कोई आपका अपने स्टेट का अधिकारी होता है तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा वरदहस आपके ऊपर रहता है।
और इस चीज़ का जो लाभ है वो सौरभ गांगुली से ज़्यादा भारतीय क्रिकेट में और किसी दूसरे खिलाड़ी को कभी मिला नहीं होगा, क्योंकि जगमोहन डालमिया साहब आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बीसीसीआई के जब सचिव रहे या बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे, उस समय उन्होंने जो वरद सौरभ गांगुली को प्रदान किया है वैसा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी दूसरे खिलाड़ी को नहीं मिला होगा। और इस बात को सौरभ गांगुली बखूबी जानते भी हैं, और जो तमाम क्रिकेट से जुड़े लोग हैं वो भी इस चीज़ को भली भांति समझते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यही हो रही है कि भाई ये जो जांच है वो इस बात की करेगी कि भाई उस पत्रकार ने क्या धमकाया, उसको क्या किया, जबकि मुझे लगता है कि एक अहम मुद्दा ये है कि सौरभ गांगुली ने, जिनके ऊपर ये पिछले कुछ समय से आरोप भी लग रहे हैं कि वो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में बैठते हैं, ऐसी फ़ोटोग्राफ्स कुछ आई, हालांकि उसको बाद में ये नकारा गया कि भाई ये सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग की फ़ोटो नहीं है, या वो चयन में हस्तक्षेप करते हैं। तो उन आरोपों के चलते सौरभ गांगुली का ये टेक्स्ट मैसेज साहा को भेजना कि जब तक मैं बीसीसीआई के शीर्ष पद पर हूँ आपको टीम में अपनी जगह को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वो जांच इस बात की होनी चाहिए कि उन्होंने वो किस आधार पर वो टेक्स्ट मैसेज किया था। दूसरी चीज़ कि राहुल द्रविड़ ने अगर उन्हें अपनी रिटायरमेंट प्लान करने के लिए बोला तो वो उनके पर्सनल व्यूज़ थे, या टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी, इन तीनों का मिलकर ये एक फ़ैसला किया गया था कि भाई कैसे अब रिद्धिमान साहा को रिटायरमेंट की तरफ बता देना चाहिए कि भाई आपका समय अब भारतीय टीम में पूरा हो चुका है और आपकी टीम में जगह बनेगी नहीं, तो बेटर है कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर लें। तो अभी जांच इस चीज़ की होनी चाहिए, लेकिन उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी ये चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। हालांकि बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार ये कुछ अधिकारियों की रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हाँ इसकी इंक्वायरी होगी, लेकिन जो बीसीसीआई की मीडिया रिलीज आई है उसके हिसाब से सारा ध्यान उस पत्रकार के ऊपर डाला जा रहा है कि भाई पत्रकार और रिद्धिमान साहा के बीच जो बातचीत हुई है टेक्स्ट के जरिए उसके ऊपर डाला जा रहा है कि उसकी जाँच होगी। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतना बड़ा मुद्दा है। एक पत्रकार ने इंटरव्यू मांगा, वो इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया या उनके टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो डेस्परेशन में उस पत्रकार ने उनको लिख दिया कि भाई मैं आज के बाद आपका कभी इंटरव्यू नहीं करूंगा और अपनी इस इंसल्ट को मैं भूलूंगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पे लेके बीसीसीआई क्या कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा उस पत्रकार के ऊपर बैन लगा देगी कि बीसीसीआई के मैचों में उसे आने नहीं दिया जाएगा ग्राउंड के अंदर। ऐसा जो बीसीसीआई की विभिन्न इकाइयाँ हैं उनमें से एक का उदाहरण मैं जानता हूँ कि बरसों पहले नागपुर के जो पत्रकार हैं उनके ऊपर बैन लगाया गया था कि भाई वो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से कि वो नागपुर के स्टेडियम में हुआ मैच उनको कवर नहीं करने दिया जाता था, स्टेडियम में उनकी एंट्री पे बैन लगाया गया था। तो बीसीसीआई उतना कर सकती है, लेकिन सवाल ये है कि सौरभ गांगुली ने किस आधार पर उनको टीम में चयन उनका बना रहेगा, वो टीम में बने रहेंगे, उसका जो टेक्स्ट मैसेज किया सबसे बड़ा मुद्दा ये है। हालांकि जिस तरह से आरोप सौरभ गांगुली पर लगे, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया है कि भाई आप ये चयन में हस्तक्षेप करते हैं, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कुछ साल पहले तक बीसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये चीज़ें बताई गई मुझे बीसीसीआई के अधिकारियों के द्वारा कि भाई टीम जो सीनियर सिलेक्शन कमेटी होती है वो टीम का चयन कर लेती है, लेकिन उसकी घोषणा बिना बीसीसीआई प्रेसिडेंट की मर्जी के नहीं कर सकती। चयन के बाद एक परंपरा है कि भाई बीसीसीआई के अध्यक्ष को ये बताया जाता है कि भाई ये टीम चुनी गई है। उसके बाद बीसीसीआई अध्यक्ष का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद फिर ये कर दिया जाता है, टीम की अनाउंसमेंट होती है। तो ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद बीसीसीआई में काफ़ी कुछ चीज़ें बदली गई हैं, पता नहीं इस चीज़ को बदला गया है कि नहीं बदला गया, लेकिन ये बड़ा मुद्दा ये है कि भाई जो भी शीर्ष पद के अधिकारी हैं वो चयन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सौरभ गांगुली का हस्तक्षेप है इस टेक्स्ट मैसेज से जो रिद्धिमान साहा ने किया है, और मुझे लगता है कि सौरभ गांगुली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रिद्धिमान साहा जो कि उनकी स्टेट बंगाल के हैं और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली के भाई स्नेशिश गांगुली हैं, जो कि पूर्व प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर रहे हैं। और रिद्धिमान साहा को अगर रणजी ट्रॉफी में खेल के वापसी करनी है तो वो बंगाल से अगर खेलेंगे, तो वहाँ पर सौरभ गांगुली के भाई जो हैं वो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस तरफ के भी अपने जो दरवाजे हैं वो बंद करने वाला काम रिद्धिमान साहा ने किया है। लेकिन आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि एक पत्रकार ने एक धमकी जिसको कहा जा रहा है वो रिद्धिमान साहा को दे दी कि तो उस पर इतना हंगामा, बीसीसीआई ने 3 सदस्य कमेटी बना दी। कुछ साल पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने विदेश में एक भारतीय पत्रकार को बहुत अभद्र गालियां जो होती हैं वो वहाँ पर दी मैदान के ऊपर उस पत्रकार को। वो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला था।
उस पत्रकार ने विराट कोहली के बारे में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था, वो लिखा किसी और पत्रकार ने था, लेकिन जो है वो पहचानने में भूल हो गई है। विराट कोहली ने उसको बहुत गंदी गंदी गालियां दी ग्राउंड के ऊपर। उस पत्रकार को भी समझ नहीं आया था कि भाई ये क्यों दे रहा है गालियां। उसके बाद जब विराट कोहली को बताया गया तो एक सपोर्ट स्टाफ के सदस्य के जरिए उन्होंने कह दिया कि ठीक है भाई, उसको सॉरी बोल देना। उस समय कोई हंगामा बीसीसीआई की तरफ से नहीं मचा कि भाई कैसे क्यों एक बेकसूर पत्रकार को भारतीय टीम के कप्तान ने मैदान में जो है अभ्यास के दौरान वहाँ पर गालियाँ दी। लेकिन अब एक पत्रकार की तरफ से धमकी को इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, ताकि जो चीज़ें चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से जुड़ी हैं, जो टीमें भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ से जुड़ी हैं या सौरभ गांगुली से जुड़ी हुई हैं, उसको जो है दबाया जा रहा है। क्योंकि भारतीय क्रिकेट में हमेशा ये कहा जाता है कि जैसे कि अंग्रेजी में एक सेइंग है, देयर इज़ मोर देन व्हाट मीट्स द आई। तो जो दिखाई देता है भारतीय क्रिकेट में, उसके जो पर्दे के पीछे की चीज़ें होती हैं वो एकदम अलग होती हैं। काफ़ी हद तक वो चीज़ें जब सामने आती हैं तब लोगों को पता लगता है कि भाई ये क्या चीज़ें चल रही थी पीछे। तो ऐसा पहली बार नहीं है, हमने पूर्व में कई बार देखा है। एक बार एक बहुत ही प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार के पत्रकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी बहस हो गई थी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के, उस समय होते थे चंदू बोर्डे, शायद अहमदाबाद की बात है। तो पत्रकार ने कुछ सवाल पूछा तो चंदू बोर्डे साहब ने वहाँ पर डायस पे बैठे हुए एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी उन्होंने बोल दिया कि भाई यू आर ए रास्कल। तो मजाक में उन्होंने बोला, तो उस पत्रकार ने इसको बड़ा गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि नहीं बोर्डे साहब, यू कांट कॉल मी ए रास्कल इन फ्रंट ऑफ 50-60 जर्नलिस्ट। तो चंदू बोर्डे साहब ने कहा कि मैंने जस्ट मजाक में ये चीज़ बोली है कि आप हमारे दोस्त हैं, इस वजह से मजाक में बोल दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होगा। तो चंदू बोर्डे साहब ने कहा कि ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। एक दोस्त के नाते कहा था, जैसे कि आप मुझे अपना दोस्त मानते हुए रात को फ़ोन करते हैं कि भाई कल क्या टीम सेलेक्ट होने जा रही है, कौन सा स्पेशल खिलाड़ी कोई आप टीम में लेने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, चंदू बोर्डे साहब ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप मुझे टीम का जो चयन है उसको जानने के लिए रात में फ़ोन नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं पत्रकारों के साथ। लेकिन यहाँ पर अहम मुद्दा भारतीय क्रिकेट का कुछ और है, और जो जांच चल रही है, जांच एक पत्रकार को लेकर चल रही है। तो मुझे लगता है कि जो जांच कमेटी ये बनाई गई है, इसको उस पत्रकार की जांच के साथ साथ सौरभ गांगुली से जुड़े मुद्दे पर, राहुल द्रविड़ से जुड़े मुद्दे पर और चेतन शर्मा जो चयन समिति के अध्यक्ष हैं, इन मुद्दों पर भी बातचीत होनी चाहिए और जनता के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ चीज़ें सामने आनी चाहिए कि आखिर भारतीय क्रिकेट में ये चल क्या रहा है। इससे पहले हमने देखा कि विराट कोहली के बारे में कहा गया कि हमने उसे कप्तानी से हटाने के बारे में बताया था। विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे ऐसा नहीं बताया गया था। तो जब से सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, उनके और खिलाड़ियों के बीच जो मिसट्रस्ट आया है वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि भारतीय कप्तान ये बोल रहे हैं कि भाई बोर्ड अध्यक्ष कह रहा है कि मैंने उनको कोई चीज़ बताई थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं बताई थी। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वो कुछ अलग कह रहे हैं। तो अब जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो बड़े हैरान हैं कि वो किस पे भरोसा करें। बड़ी उहापोह की स्थिति है उनके लिए कि भाई वो सौरभ गांगुली पे भरोसा करें, चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा पे भरोसा करें, या कप्तान विराट कोहली पे भरोसा करें। तो अब ये जो सही वक्त है, इस समय जो कमेटी बैठी है उसको हर पहलू की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए और पारदर्शिता के साथ सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। वरना जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके अंदर एक उहापोह की स्थिति रहेगी। सच क्या है वो जब खुल के सामने नहीं आएगा तो अपनी अपनी थ्योरीज़, अपनी अपनी स्टोरीज़ जो है चलती रहेंगी और वो निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट के लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाली रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। खेल टुडे चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।